आज मैं नारी शक्ति पे भारूड पेश करने वाली हूँ। तो सुनो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। ऐसा सुंदर राज्य सुख पनपे चारों ओर, ये मिट्टी इसकी पावन, साधु संतों का जयकारा, वीर सपूतों ने रुझाया यहाँ आजादी का घुमारा। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, लेकिन ये तो एक राज्य है, फिर इसमें राष्ट्र क्यों? इस राज्य की महिमा सबसे बड़ी न्यारी, दिल्ली तक लड़ी लड़ाई, दिल्ली तक लड़ी लड़ाई, तब गुंजी आत्मसम्मान की किलकारी। तब राज्य बस राज्य ना रहा, उसे मिली राष्ट्र की दुआई। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, पर यह राज्य पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था। यहाँ ना नारी का सम्मान होता था, ना जीने की आजादी थी, ना पढ़ाई की छूट थी, और तो और पति के मरने के बाद सती की रीत थी। तभी तो नारी ने नारी की शक्ति को जाना, अपने ही आत्मसम्मान को अपना अंतिम सत्य माना। खड़ी हो गई वो अन्याय मिटाने, नारी के हक में न्याय हक को जुटाने। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, तो क्या वो सफल हो पाई? किसने लड़ी नारी सम्मान की लड़ाई? रुको, बताती हूँ इस मिट्टी के नारी की कथा, जिसने अपने करतूतों से बदली यहाँ की प्रथा। सबसे पहले जीजाबाई, जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की आई, जिन्होंने बेटे को न्याय सिखाया, स्वराज का स्वप्न सजाया, और संघर्ष से उन्होंने वो पाया। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, लेकिन ये तो स्वराज की बात हो गई, कमजोर नारी का क्या? नारी कभी कमजोर नहीं होती, नारी कभी कमजोर नहीं होती, वो घर ही नहीं राज्य चलाना भी जानती है। अहिल्याबाई होलकर एक थोर शासक, न्याय प्रशासक, महारानी, महाज्ञानी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया था। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, ये तो राजघरानों की नारियां थी, आम नारियों का क्या? वो तो घर की चौखट भी लांग नहीं सकती थी। तो सुनो, रमाबाई रानडे, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ये थी समाज सुधारक, अनाथ बेवा परित्यक्तों का सहारा, जिन्होंने पुरुष प्रधान विचारों का सामना किया और नारी को समानता का हक दिलाया। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, समानता का हक तो दिला दिया, लेकिन शिक्षा का क्या? समाज ने नारी शिक्षा को नासूर बनाया था। इसका इलाज ना हुआ था, ना हो रहा था, ना होने दिया जा रहा था। तभी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का रंग प्रज्वलित किया, शिक्षा की गंगा को ऐसे बहाया जिसे कोई माई का लाल भी रोक नहीं पाया। ताराबाई मोडक, जो थी पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रवर्तक, इन्होंने शिक्षा की ऐसी आंधी चलाई, यह आंधी शिक्षा में क्रांति लाई। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, लेकिन इस शिक्षा का लाभ किसी नारी ने उठाया? हाँ, उठाया। डगर थी मुश्किल, कठिन सफर था,
जगह मुसाफिर निकल पड़ा था। मंजिल को पाना सरल नहीं था, पर मुश्किल को मुमकिन बनाया डटकर और आनंदीबाई जोशी बनी पहली महिला डॉक्टर। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, अरे भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, लेकिन इस भारत राष्ट्र के लिए किसी नारी का योगदान है? मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी बोली थी, छोटे वारिस को पीठ पे बांधकर अंग्रेजों से लड़ी थी। मैडम भिकाजी कामा बनी थी भारतीय क्रांति की जननी, लहराया तिरंगा, बुलंद किया इनकलाब का नारा। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। देश आजाद तो हुआ, लेकिन बहुत कुछ बाकी था। खुशहाली के साथ साथ मुसीबतों का भी वजूद था। सुखी परिवार तो थे, लेकिन अनाथों की भी कमी नहीं थी। इन अनाथों के लिए सिंधुताई सब काल खड़ी थी, बनकर उम्मीद की किरण, बनाया ममता बाल सदन, बनाया ऐसा नाता, बन गई वो अनाथों की माता। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, अरे भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र। हो, तो देखा नारी का प्रताप। आज नारी एक माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। आज नारी टीचर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, पायलट है, एक्टर है, एंकर है, डांसर है, मेयर है और बिजनेस वुमेन भी है। बनी वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री, देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति। कर सकती है वो कोई भी काम, क्योंकि उसने जाना क्या होता है आत्मसम्मान। तो आज की नारी सब पे भारी, आज की नारी सब पे भारी। चलो आज एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, जिस तरह इन सभी नारियों ने संघर्ष करके कष्ट उठा के ये स्थान, ये सम्मान पाया, हम भी उतना ही संघर्ष करेंगे, कष्ट उठाएंगे, अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने स्वराज को, अपने देश को इतना आगे बढ़ाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमसे सीख ले, हमारा आदर्श ले और भविष्य में हमारी राह पर चले। तो बोलो, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र उसमें मेरा महाराष्ट्र, भारत